अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजो। दोस्तों आज तगड़ा कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर दूध का दूध पत्ती की पत्ती करेंगे। इन्फिनिक्स नोट 12 G96 और साथ में है सैमसंग गैलेक्सी A32। दोनों फ़ोन्स का टक्कर का स्पीड टेस्ट कैमरा कंपैरिजन करेंगे। दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है आखिर में चूज़ करते हैं। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। चैनल के लिए सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इन्फिनिक्स नोट 12 में दो वेरिएंट्स हैं G96 में, 8GB 128GB, 8GB 256GB। हमारे पास तगड़ा वेरिएंट है 8GB 256GB वाला, 40,000 फुल प्राइस में। यहाँ पर प्रोसेसर आपको Helio G96 मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की चार्जिंग है। जबकि यहाँ पर A32 आपको यहाँ पर प्राइस अब बढ़ चुकी है 40,000 से, लेकिन डिस्काउंट करके 38,000 तक 37 तक मिल जाता है। ये भी आपको 36-37 तक मिल ही जाएगा डिस्काउंट करके। यहाँ पर 6GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज और यहाँ पर प्रोसेसर मीडियाटेक Helio G80 है, G96 के टक्कर का नहीं है वैसे। और आपको 5000 mAh की बैटरी और 15 वोल्ट की ही चार्जिंग मिलती है सिर्फ। डिजाइनिंग की बात करें दोस्तों, डिजाइनिंग में आप खुद ही बताइए कौन सा फ़ोन ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे ज़्यादा जो है डिजाइनिंग में वैसे नोट 12 अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली बताइएगा कौन सा फ़ोन अच्छा है। दोनों फ़ोन्स वैसे पॉलीकार्बोनेट हैं बैक साइड से, यहाँ पर शाइनिंग कम है दोनों में ही, लेकिन ओवरऑल आपको ठीक ठाक मिल जाएगा इन्फिनिक्स का। बैक पर क्वाड कैमरा सैमसंग में मिलता है 64+8+5+5, 4 कैमरास दिए गए। और इन्फिनिक्स में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है 50+2+AI कैमरा। देखें कौन सा तगड़ा है। यहाँ पर थिकनेस की बात की है, थोड़ा सा थिकनेस में कम आपको इन्फिनिक्स का वैसे फ़ोन मिल जाता है। यहाँ पर टाइप सी की कनेक्टिविटी दोनों ही फ़ोन्स में, लेकिन ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला साउंड आपको इन्फिनिक्स नोट 12 में ही मिलता है। सामने की तरफ डिस्प्ले की बात की जाए, दोनों में आपको नॉच टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन फ्रंट कैमरा इन्फिनिक्स में 16 मेगापिक्सल का, सैमसंग में 20 मेगापिक्सल का मिलता है दोनों में यहाँ पर। लेकिन सैमसंग में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 6.4 इंचेस का, फुल HD+ की रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इन्फिनिक्स में आपको 6.7 इंचेस का भी एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज का यहाँ पर भी रिफ्रेश रेट मिल जाता है दोस्तों। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर ब्राइटनेस का मामला देखें, साइज में तो डिफरेंस है, लेकिन ब्राइटनेस आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। दोनों की ब्राइटनेस हम फुल कर ही लेते हैं, यहाँ पर मुकाबला लगी जाए तो ब्राइटनेस का मामला आप देखेंगे कि इन्फिनिक्स थोड़ा सा ज़्यादा वाइट डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है ओवरऑल। तो अगर देखी जाए तो एंड्रॉयड 11 पर सैमसंग बेस्ड है, One UI 3.1 वर्जन, लेकिन आपको इन्फिनिक्स एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड मिलता है और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम XOX 10.6 वर्जन मिल जाता है। यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स को ऑन करेंगे, देखें कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है भाई। यहाँ पर इन्फिनिक्स पहले ऑन हो चुका है भाई, काफ़ी ज़्यादा पहले। तो दोस्तों दोनों फ़ोन्स के मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया, इन्फिनिक्स काफ़ी आगे भाई। सेटिंग ऑप्शन इन्फिनिक्स ने थोड़ा पहले ओपन किया। प्ले स्टोर में आप देख रहे हैं कि पहले ब्राउज़ किया इन्फिनिक्स ने। यहाँ पर कुछ ब्राउज़ कर लेते एप्लीकेशन, तो यहाँ पर सेम टाइम गूगल ऑप्शन में यहाँ पर पहले जो है वो इन्फिनिक्स ने ओपन किया। यूट्यूब, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यूट्यूब भी इन्फिनिक्स ने पहले ओपन की। और स्नैक वीडियो इन्फिनिक्स ने पहले ओपन की दोस्तों। काफ़ी स्लो है सैमसंग का प्रोसेसर, तो वो तो पता ही है, लेकिन फिर भी मुकाबला देखें। 8 बॉल पूल में आप इन्फिनिक्स को फास्ट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और कैंडी क्रश काफ़ी फास्ट है इन्फिनिक्स। टेम्पल रन 2, इन्फिनिक्स नोट 12 G96। सबवे सर्फर में भी इन्फिनिक्स नोट 12 काफ़ी आगे है भाई। बड़ी गेम पर क्लिक करते हैं, PUBG पर, पता चल जाएगा कौन सा फ़ोन आगे जाएगा भाई। PUBG के मामले में काफ़ी आगे है दोस्तों, ये अभी प्रोसेसिंग में ही है सैमसंग A32। तो ओवरऑल यहाँ पर HD में हाई सेटिंग्स में और स्मूथ में, अल्ट्रा में, दोनों में प्ले कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजीली। तो 13GB रैम बन जाएगी इन्फिनिक्स में, तो ज़्यादा इजीली प्ले कर पाएंगे इन्फिनिक्स में। ओवरऑल यहाँ पर स्पीड के मामले में तो आपने देख ही लिया। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है इन्फिनिक्स में और स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है सैमसंग में। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लो है सैमसंग,
ये देख सकते हैं आप दोस्तों, काफ़ी स्लो है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है सैमसंग। और फेस आईडी देखें, फेस आईडी में भी सैमसंग स्लो है, काफ़ी स्लो है सैमसंग दोस्तों, ये देख सकते हैं। दोस्तों आ गया है कैमरा का मुकाबला डे लाइट में। सैंपल्स देख सकते हैं दोस्तों, सैमसंग में 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और यहाँ पर इन्फिनिक्स में 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। यहाँ पर दोनों का डे लाइट का रिजल्ट देख सकते हैं। डायनामिक रेंज का मामला देख सकते हैं। यहाँ पर AI कलर्स थोड़े से दे दिए गए हैं इन्फिनिक्स में, और यहाँ पर थोड़ी आप नेचुरल टाइप कलर सैमसंग में भी कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर डिटेल का अंदाज़ा लगाया जाए, डायनामिक रेंज का, ज़्यादा पिक्चर्स में, ज़्यादा फ़ोटोज़ में सैमसंग की ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी प्रोडक्शन, जो कलर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बेहतर है सैमसंग की। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं किसी फ़ोटोज़ में इन्फिनिक्स की भी डिटेल थोड़ी सी बेहतर आ रही है। लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी इसी तरीके से दोस्तों, लेकिन लो लाइट में काफ़ी जगह पर इन्फिनिक्स का कैमरा कैप्चर कर रहा है दोस्तों, क्योंकि लाइट कैप्चरिंग है तो इन्फिनिक्स का कैमरा डिटेल कहीं कहीं प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन सैमसंग की डिटेल काफ़ी फ़ोटोज़ में सामने अच्छी आ रही है 64 मेगापिक्सल का कैमरा होने के बावजूद, और ऑप्टिमाइजेशन, कलर प्रोडक्शन ज़रा बेहतर निकल कर आ रही है। फ्रंट कैमरा की बात करें, इन्फिनिक्स में 16 मेगापिक्सल का है, सैमसंग में 20 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में आपको क्वालिटी दोनों में ठीक मिलेगी, कलर्स का डिफरेंस मिलेगा, कलर सैचुरेशन थोड़ी सी बेहतर मिल जाती है। यहाँ पर सैमसंग A32 में वाइटनेस थोड़ी सी मिल जाती है इन्फिनिक्स में, लेकिन ओवरऑल डिटेल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिटेल का मामला डे लाइट में थोड़ा सा मुझे A32 का कहीं कहीं बेहतर लग रहा है। लेकिन काफ़ी जगह पर दोस्तों डे लाइट में फ़ोटोज़ लिए तो कंडीशन चेंज करते हुए, जगह चेंज करते हुए इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा भी ज़्यादा अच्छी कैप्चरिंग कर लेता है। लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी कुछ ऐसी कंडीशन नज़र आई है दोस्तों। लो लाइट में भी आप सैंपल्स देखकर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कैमरा के मामला में ज़रूर आया है। ओवरऑल यहाँ पर फ्रंट बैक दोनों देखकर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों फ़ोन्स के बैक कैमरा से वीडियो ये देख सकते हैं। नेचुरल क्वालिटी आपको थोड़ी सी मिल जाएगी, लेकिन AI कलर्स यहाँ पर भी हैं, सैमसंग में भी बूस्टेड हैं थोड़े से कलर्स। और यहाँ पर इन्फिनिक्स का देख सकते हैं दोस्तों, इन्फिनिक्स में भी यहाँ पर AI कलर्स दिखाई दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग इन्फिनिक्स के कैमरा में थोड़ी ज़्यादा मिलती है। ये फोकस देख सकते हैं, फोकस दोनों फ़ोन का ठीक ठाक है, अच्छा फोकस करता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए स्काई का मामला, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्काई का कलर भी ठीक ठाक है दोनों का ओवरऑल। यहाँ पर सैमसंग में भी थोड़े से बूस्टेड कलर दे दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ोन्स के बैक कैमरा से वीडियो, यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग का मामला आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं फोकस वगैरह तो दोनों का ठीक है। लाइट कैप्चरिंग ओवरऑल यहाँ पर इन्फिनिक्स में मुझे नज़र आ रही है। स्क्रीन पर फ़िलहाल आप फैसला करेंगे दोस्तों मज़ीद। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल का मामला, यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों डिटेल मुझे नज़र आ रही है दोनों फ़ोन्स में, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर फैसला आपने करके बताना है। नेचुरल फ़ोटोज़ तो ज़रूर सैमसंग में आ रही है। वीडियोज़ का मामला भी देखें, यहाँ पर जैसे हम आगे चले जाएं तो यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं वीडियोज़ का मामला जो है, यहाँ पर थोड़ा सा सैमसंग की डिटेल कम दिखाई दे रही है ओवरऑल। अब देखें कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, ये बताइए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल ओवरऑल दोनों का तगड़ा ही मुकाबला है। आपने फैसला करना है दोस्तों कि किस फ़ोन की डिटेल कैसी है और यहाँ पर माइक की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा है, यहाँ पर 1080p में ही कर रहे हैं दोनों की रिकॉर्डिंग, लेकिन 2K का ऑप्शन इन्फिनिक्स में मौजूद है। यहाँ पर अपोजिट ऑफ सनलाइट, ये फ्रंट ऑफ सनलाइट मुझे काफ़ी कुछ दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों स्क्रीन पर। यहाँ पर माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, किस फ़ोन की माइक की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों रिज़ल्ट थोड़ा सा नेचुरल टाइप आपको सैमसंग का लगेगा। AI कलर्स आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स में मिलते हैं और रिज़ल्ट जो है वो अच्छा खासा दोनों में दोस्तों यहाँ पर मुकाबला है। ये देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा नेचुरल टाइप आपको लगेगा कलर सैमसंग में, लेकिन डिटेल जो है इन्फिनिक्स की भी ज़बरदस्त आ रही है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिज़ल्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों में से कौन सा बेहतर है। ये दोनों फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा यहाँ पर लो लाइट में हम टेस्ट कर रहे हैं कमरे में, और यहाँ पर लाइटिंग का देख सकते हैं 2 लाइट सिर्फ चल रही हैं सॉफ्ट बॉक्स, तो उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा, रूम में कोई बल्ब नहीं चल रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा लाइटनिंग ज़्यादा, थोड़ी सी यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग जो है इन्फिनिक्स में है दोस्तों। यहाँ पर हम कोने में आकर बना रहे हैं, बिल्कुल हम अपोजिट ऑफ लाइट हो जाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों,
यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है सैमसंग, काफ़ी कम लाइट है दोस्तों। हमने फुल लाइट ऑन कर ली है। अब देखिए दोस्तों रिज़ल्ट, अब कैसा लग रहा है रिज़ल्ट, ये भी बता सकते हैं भैया आप कमेंट्स में। ये देख सकते हैं लाइट्स हमने ऑन कर ली हैं। ये आपको कैमरा के मामले में चलो थोड़ा फ़र्क मिलता है, सैमसंग A32 का कैमरा काफ़ी जगह पर ठीक काम करता है, वो डिटेल से मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पर 8GB 256GB और 8GB 128GB अगर इन्फिनिक्स का लेना चाहें वो और कम मिलेगा सैमसंग से। और यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड रैम का भी ऑप्शन मिल जाता है इन्फिनिक्स में। और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो प्रोसेसर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा तेज़ मिल जाता है, ऑप्टिमाइज अगर गेमिंग फ़ोन बाय करना चाहेंगे। और चार्जिंग भी 33 वाट की मिल जाती है, ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी दोस्तों। और ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट भी इन्फिनिक्स में मिल जाता है, ये चीज़ें भी आपको मेंटेन, ये भी चीज़ें देखनी है। प्राइस भी कम है और उस हिसाब से स्पेसिफिकेशन ज़्यादा तगड़ी है। कैमरा में थोड़ा सा भारी है, लेकिन अगर गेमिंग फ़ोन बाय करना चाहते हैं इन्फिनिक्स नोट 12 की तरफ ज़रूर जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। अब आपकी क्या रिकमेंडेशन दोनों फ़ोन्स के बारे में ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।